जय हिंद साथियों। सूचना सहायक भर्ती जो परीक्षा है उसका पेपर कैसे हल करें, ये कुछ बहुत आईएमपी टिप्स है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूं कि ये परीक्षा 21 जनवरी रविवार को होने वाली है। समय 3 घंटे हैं, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। इस परीक्षा में 2730 पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें 2415 तो नॉन टीएसपी के हैं और 315 टीएसपी के पद है। तो जाहिर है कि अच्छे पद हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा के 2 चरण हैं। पहले चरण में तो रिटन एग्जाम है जो 100 अंकों का है, और दूसरा जो चरण है वह टाइपिंग टेस्ट है जिसके कोई अंक नहीं है, लेकिन आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसमें जितनी पोस्ट है, जैसे अपने पास 2700 पद हैं, तो यूं समझो कि लगभग 8200 लोगों को रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा और उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको स्पेशली याद रखना है, यहाँ पर जरा भी आपसे कोई गलती नहीं रहे। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में अलग अलग प्रति मिनट 20 शब्द की न्यूनतम स्पीड से आपको टाइप करना है, और 15-15 मिनट तक आपको दोनों विषय में अलग अलग टाइप करना है। यानी ये 30 मिनट का टेस्ट होगा। कोई मार्क्स नहीं, मेरिट तो आपकी रिटन एग्जाम से ही बनेगी। तो रिटन एग्जाम पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन अगर यह टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो रिटन एग्जाम फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा। अब देख लीजिए रिटन एग्जाम में क्या है। तो 100 अंक है, इसमें कुल 150 प्रश्न आएंगे। तो आप समझ सकते हो प्रत्येक प्रश्न 2/3 अंकों का होगा। अब 2/3 अंकों का क्या है, आप लगभग 0.67 अंक का आप मान सकते हैं। इसके अंतर्गत जो योग्यता परीक्षण है, यानी इसको आप समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में रीजनिंग, और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके तो है ही से, जीके में स्पेशली क्या पूछा जाएगा, राजस्थान और भारत का करंट यानी समसामयिक। अब अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर हम करंट कब से पढ़े, कितना पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर बनने की प्रोसेस होती है, इसमें लगभग 1.25 से 1.5 महीने तक का समय लगता है। यानी आपको अपना करंट जीके याद रखिए 30 नवंबर तक का अगर आप पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है। यानी ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं और जो सरकार बदली है, नए मिनिस्टर्स बने हैं, उनको पोर्टफोलियो का आवंटन हुआ है, उससे रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आएगा। तो करंट आप 30 नवंबर तक का पढ़ सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस परीक्षा में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी भले पोस्ट खाली रह जाए, लेकिन 40% से कम अंक लाने वाले को इसमें पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। एसटी और एससी को उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 36% है। यहाँ पर एक चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करने हैं। यानी हर प्रश्न के लिए आपको कितने 72 सेकंड मिलेंगे। 72 सेकंड में आपको प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, समझना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, और उससे संबंधित सर्किल भी आपको भरना है। इस सब काम के लिए आपको एवरेज कितने मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 5वां विकल्प जो आप जानते हो, अक्सर आरपीएससी के एग्जाम में तो नियम कर दिया है कि ये तो अधीनस्थ बोर्ड वाला एग्जाम है, लेकिन आरपीएससी के हर एग्जाम में अब 4 नहीं ऑप्शन आते हैं, अब ऑप्शन आते हैं 5। तो वो सारी व्यवस्था यहां भी है। तो मैं बता दूं ये 5वां ऑप्शन वाली डिटेल्स क्या है। अगर पहले कितने आ रहे थे विकल्प, 4, आपको अगर नहीं भरना होता था तो आप चारों विकल्पों का चारों सर्किल आप खाली छोड़ के आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास 5 विकल्प आएंगे। तो जो 4 विकल्प, तो उस प्रश्न से संबंधित 4 उत्तर है, जिसमें से कोई एक सही और 3 गलत होंगे। अब 5वां विकल्प ये है कि आप अनुत्तरित प्रश्न, यानी आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आपको 5वां विकल्प भरना है। यदि आपने 10% से ज्यादा सर्किल खाली छोड़ दिया, यानी 150 क्वेश्चन है, अब 150 का 10% कितना होता है, 15। तो 15 से ज्यादा सर्किल, 15 से ज्यादा प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपने 5 में से एक भी सर्किल नहीं भरा, तो आप इस परीक्षा से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है। अब ये जो आप 5वां विकल्प भरेंगे ना, इसके लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो मैं आपको आरपीएससी के एग्जाम वाली सिस्टम बता रहा हूं, जो इस एग्जाम में भी लागू हो सकता है। अब खास चीज ये कि इस एग्जाम में हम क्या करें,
जबकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अब माइनस मार्किंग नहीं होने से इस पेपर को हल करने के लिए आपकी एक विशेष रणनीति होनी चाहिए, आपकी एक मेंटेलिटी होनी चाहिए कि कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करें। तो सबसे पहला मेरा टिप्स है कि पिछली बार की कट ऑफ देख लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी में, जो आपकी कट ऑफ है उससे 5 से 7% एक्स्ट्रा लेकर के टारगेट लेकर के चलिए, उतनी कट ऑफ रहेगी, उससे कुछ ज्यादा ही रह सकती है। परीक्षा में जैसे ही पेपर हाथ में आवे हड़बड़ाहट नहीं करें, तसल्ली से हर प्रश्न को पढ़ें, उससे रिलेटेड सभी ऑप्शन को पढ़ें और उसके बाद ही हल करने की प्रक्रिया को शुरू करें। याद रखिए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो उस पर टिक लगा के नहीं छोड़े, उससे रिलेटेड सर्किल हाथों हाथ भरे। होता क्या है, हम सोचेंगे बाद में भर देंगे सर्किल, और बाद में क्या होता है, समय कम पड़ जाता है। हड़बड़ाहट में क्या होता है, 5वें क्वेश्चन के लिए आप 6ठे का भर देते हैं जल्दबाजी में उससे संबंधित सर्किल, 7वें प्रश्न के लिए आप 8वें वाला सर्किल भर देते हो, 8वें वाले का 9वां भर देते हो। इस तरह से पूरी की पूरी सीरीज आपकी बिगड़ जाती है, और फिर व्हाइटनर लगाने वाला या उसमें करेक्शन वाला किसी भी तरह का कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। यहाँ पर स्पीड शुरू से ही मेंटेन रखनी, ताकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए तो आपके पास टाइम की जो प्रेशर है वो नहीं बढ़े, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका जो कंप्यूटर वाला एग्जाम है इसमें बाइनरी सिस्टम और जो डेसिमल सिस्टम कन्वर्ट वाला कुछ मैथमेटिकल चीजें भी इसमें रहेगी, कुछ लॉजिकल चीजें भी रहेगी, जिनको आगे आपको समझने में समय लगेगा। इसलिए 9 दिन चले 2.5 कोर्स में बाद में भागा दौड़ी कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, कंप्यूटर का एग्जाम है, इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी जाहिर है थोड़ी सी स्पेसिफिक होगी, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। तो आपको अगर हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तनाव लेने की जरूरत नहीं, आप उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रीजनिंग में हम हिंदी के बजाय अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्ट होते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिए, आपको खबर पड़ जाएगी कि अच्छा ये क्या पूछना चाह रहा है। माइनस मार्किंग नहीं होने की वजह से आपको सभी 150 प्रश्न हल करने हैं, भले आपको आए या नहीं आए। अब अगर आपको आ रहे हैं वो तो आप इजीली कर लोगे। अब जो आपको नहीं आ रहे हैं, जहां आपको कंफ्यूजन है, वहां हम कौन सी टेक्निक लगाए, ये मेरे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां देख लीजिए कि सबसे पहले अब जो आपको जो आ रहे होता आपने भर दिया, अब तुक्के लगाने। अब तुक्के लगाने में याद रखिए, जब भी आप तुक्के भी लगाएं या नेचुरली भी हल करें, सबसे पहले आप किस चीज को ध्यान से रखना है, क्या सावधानी रखनी है कि कई बार प्रश्न में लिखा रहता है कि उपरोक्त में से निम्न कथन या निम्न तथ्य सही नहीं है या असत्य है। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती, हम सही नहीं है को क्या पढ़ते हैं, सही, बस आगे का तो देखते ही नहीं, और फिर हल करने के लिए जुट जाते। फिर बाद में जब बाहर आते हैं एग्जाम हॉल में से बाहर, अपने साथियों से चर्चा करते हैं, तब लगता है अरे मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो अधिकतर स्टूडेंट कई प्रश्नों का उत्तर सही आते हुए भी जहां वो हड़बड़ाहट में या घबराहट में या जल्दबाजी में गलत कराते हैं, तो आपको पढ़ना है वो असत्य तो नहीं लिखा हुआ है, सही तो नहीं लिखा हुआ है। एक कुछ क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे कूट दिए होते हैं, उपरोक्त में सही कूट का चयन कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में बहुत आपको समझदारी और बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि 3-4 कूट होते हैं, उसमें से हमको 1-2 के बारे में तो आइडिया होता है, एक आध के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो वहां पर क्वेश्चन फंस जाता है। तो थोड़ा इनको ध्यान से देख लीजिएगा। कालानुक्रम में सही क्रम में जमाना है, कौन सी घटना पहले हुई बाद हुई जो भी। तो अगर आप किसी 1-2 घटना का भी आइडिया लगा लेंगे, जिसका 4 घटनाओं में से आपको आइडिया है कि ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ, तो उसको सेट करके भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि कथन और व्याख्या वाले, कि कथन सही है, कथन ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है, दोनों सही गलत है, इस तरह से। तो याद रखिए सामान्य तौर पर इस तरह के प्रश्नों में ऑप्शन कौन सा सही होता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह की लैंग्वेज वाला ऑप्शन सामान्य तौर पर मेरा अनुभव है 90% सही होने के चांस होते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न आता है। सुमेलित करने के नाम से स्टूडेंट घबराते हैं, जबकि वास्तव में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो अगर आपका एक भी उसमें सेट हो रहा होता है, दूसरे अपने आप सेट हो जाते हैं। प्रश्न को हल करते समय निगेटिव थोड़ा सा अप्रोच को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके 4 ऑप्शन आपको यूं रहता है, यार ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आप जो आपको गलत लग रहे हैं उनको आप हटाते जाइए, तो आखिरकार आप कहां पर पहुंचेंगे, सही ऑप्शन तक पहुंच ही जाएंगे।
अब बात आती है तो हमने सावधानी रख ली, जो आता था हमने वो भर लिया। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे 150 में से मैं मान के चल रहा हूँ 25-30 और कई विद्यार्थियों के लिए 50 प्रश्न भी ऐसे होंगे जिनमें उनको कुछ भी खबर नहीं पड़ रही, देयर इज नो आइडिया, टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। तब आप क्या करेंगे, तुक्के लगा नहीं रहे। तो फिर तुक्के लगाने में ध्यान रखिए कि कैसे तुक्के लगाए। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते ही उसके ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन पढ़ते एक अंदर से एक आवाज आती है, अगर आपने पहले कभी भी पढ़ रखा होता है ना, हमारा मस्तिष्क अद्भुत क्षमताओं का धनी होता है, तो इसके अंदर सारी चीजें प्रोसेस होती रहती। तो एक ऑप्शन तो ऐसा हो गई कि आपके मन में आएगा यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, तो यकीन मानिए उस ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं और वास्तव में वो सही होता है, क्योंकि मन की आवाज बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं, बाकी मन और अंतरात्मा की आवाज अधिकतर सही होती है। फिर उसके बाद देख लीजिए एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी सही है। अगर प्रश्न में ऐसा ऑप्शन है और आपको समझ ही नहीं पड़ रही कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो ऐसे में तो अपने को तो तुक्का ही लगाना, अंदाज ही लगाना है, ठीक है ना, धूल में लट्ठे ही चलाना है। तो ऐसे में उपरोक्त सभी सही है वाला आप उसको सर्किल को भर दीजिए। अब कई बार क्या होता है, रेंडमाइजेशन होता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त सभी सही है। तो कई बार पेपर के जो क्रम भी बदले जाते हैं, क्वेश्चंस के और ऑप्शन के क्रम भी बदले जाते हैं। तो कई बार हो सकता है पहले या दूसरे ही नंबर पर आ जाए उपरोक्त सभी सही है, तो आप सोचोगे कि उपरोक्त सभी सही है किसके लिए दे रखा होगा, पहले के लिए दे रखा होगा, दूसरे में ये आ गया, तीसरे चौथे के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कायदे से उपरोक्त सभी सही है का मतलब ये कि वो चौथे नंबर का ऑप्शन है, तो वो बाकी तीनों ऑप्शन के लिए आता है। अगर किसी दो के लिए आएगा तो फिर स्पेशली लिखा हुआ होगा कि उपरोक्त दोनों सही है। यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर किसी ऑप्शन में कोई विशेष जानकारी दे रखी होती है तो उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं, और सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई ऑप्शन बाकी ऑप्शन से कुछ लंबा है, एक पूरा लाइन या स्टेटमेंट के रूप में दे रखा होता है, तो उसके भी सही होने के चांस है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने जो तुक्के लगाने के जो आपको टिप्स दिए ना, वो उन्हीं प्रश्नों पर आप ट्राई करना जिनके उत्तर आपको नहीं पता है। बाकी जिनके उत्तर आपको पता है उसमें ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर 25-30 क्वेश्चन अभी भी ऐसे रह गए जिन पर अभी तक हम ये तुक्के भी काम में नहीं आ रहे, बिल्कुल ब्लाइंड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो याद रखिए, आपने छांट लिया कि भाई 150 क्वेश्चन है, लगभग आपने खूब करके हल करके आपने 100 कर लिए, 125 कर लिए, जितने भी करे, बाद में बच गए जैसे 7वां 13वां 21वां 27वां ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चन बच गए जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है और आपको अब उसमें सही ऑप्शन वाला सर्किल भरना है। तो ऐसे में आप उन बचे हुए सारे क्वेश्चन में या तो बी भरिए यानी दूसरे नंबर का, या सी ऑप्शन यानी तीसरे नंबर का भरिए। यानी जब हम अंदाज लगा ही रहे, अब बिल्कुल ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं, तो अब तक की रिसर्च कहती है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से दूसरे और तीसरे ऑप्शन पर सही होने के जो परसेंटेज रेशो 30 से लेकर के 40% तक सही बैठता है। तो आपको उन सभी को या तो सेकंड वाला ऑप्शन भरना है, सर्किल भरना है, या थर्ड वाला सर्किल। कई स्टूडेंट जोश में या अनुभवहीनता में क्या करते हैं, कुछ का सेकंड वाला ऑप्शन सही भर देंगे और कुछ का थर्ड वाला। होता क्या है, सेकंड वाले में थर्ड वाले सही हो जाते हैं, थर्ड वाले में सेकंड वाले। तो यह गलती मत करिए। अगर आप ब्लाइंडली भर रहे हैं तो फिर जितने का भर रहे हैं 20, 25, 30, सेकेंड ऑप्शन मतलब सेकेंड ऑप्शन का वाला ही सर्किल भरना है, या उन सब में थर्ड वाला ही भरना है। कुछ में सेकेंड और कुछ में थर्ड, ऐसी डेढ़ होशियारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं एक अंतिम टिप्स और दे रहा हूं कि ये जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो आपके कंप्यूटर्स में है ना, लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या हो रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी, सैम अल्टमैन, ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह, ये जो लेटेस्ट वर्जन जो है, अभी जैसे जेमिनी जो लॉन्च किया है, आप जान रहे हैं कि अभी एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉडल आया, इनके बारे में रिसेंट क्या इन्वेंशंस हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। अभी आपके पास हफ्ते भर का समय है, मॉक टेस्ट देते रहिए, उससे आप एग्जाम के माहौल से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। रिलैक्स रहे, कूल रहे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। एग्जाम फोबिया को हावी नहीं होने देवें, पूरी भरपूर नींद लेवें और बिल्कुल रिलैक्स अच्छे से पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ आप ये परीक्षा दीजिए। उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।